वेलकम टू एजुकेशन विद जी ट्रिक। आज हम लोग रजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस पर हमने वो मटेरियल्स के फैक्टर को समझा था जो जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो पहली बात पाया कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने फैक्टर अफेक्टिव में पढ़ा था। तो वही पहली बात लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। और द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज यूनिवर्सल डायरेक्टली या यूनिवर्सल लिखा है, इसको बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब इन दोनों इक्वेशन को मिलाया गया तो एक जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो रो इंटू एल अपॉन ए आता है। वह जो रो है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो रो है उसे ही हम एक कांस्टेंट का नाम जानते हैं, इसे हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। और इसको इन जनरल हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रो की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा रो आर, और ए अपॉन में था तो मल्टीप्लाई में होगा आर इंटू ए अपॉन एल हो जाता है। ठीक है, अगर ए को आप 1 मीटर ले लें और एल की वैल्यू को आप 1 मीटर ले लें, ए की वैल्यू को 1 मीटर स्क्वायर ले लें एरिया, और लंबाई को आप 1 मीटर ले ले, तो देन आप देखेंगे कि जो रो है बराबर आर हो जाएगा। तो इससे अर्थ क्या निकला, इससे आप रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन बना सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इज क्रॉस सेक्शन। इसका अर्थ क्या हो गया, यदि किसी भी रॉड की लंबाई 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाता है न्यूमेरिकली। ठीक है, और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर निकाला जाए तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो अब हमें आर की भी यूनिट चाहिए और ए की भी यूनिट चाहिए और एल की भी यूनिट चाहिए। तो आर की यूनिट हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, और ए की यूनिट क्या होती है भाई एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एल की यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाता है, सिर्फ ओम मीटर बचता है। तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर कहलाती है। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। जो रेजिस्टिविटी होती है सब्सटेंस की उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, और थिकनेस ना ही उसके थिकनेस पे डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। उस मटेरियल के सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस नेचर के मटेरियल पर निर्भर करती है, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है, और इस बात पर निर्भर करती है कि वो मटेरियल किस टाइप का है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल किस टाइप का उस पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर पर निर्भर करती है कितना उसका टेम्परेचर है। तो नोट की बात ये, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जो कि सिल्वर बहुत ही कॉस्टली होता है इसलिए उसकी वायरिंग हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिल्वर बड़ा महंगा है तो उसकी वायरिंग इतनी ज़्यादा की नहीं जा सकती है। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक लाइन में उन की ज़रूरत होती है जो सस्ते और टिकाऊ हो। तो सस्ते और टिकाऊ का मीन्स क्या है, वी यूज़ कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स। हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज कॉपर एंड एल्युमिनियम है वेरी लो रेजिस्टेंस। क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम के पास रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, ड्यू टू विच दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण उन्हें अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, क्योंकि वो सस्ते भी हैं, उनके पास रेजिस्टिविटी भी कम होती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अलाउज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा उन प्योर मेटल पर होती है जिससे वो बने हुए होते हैं। ठीक है,
रेजिस्टिविटी वो मेटल्स की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। जैसे कि मान लीजिए रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन, ठीक है, विच इज एन अलाउ ऑफ कॉपर, मैग्नीस एंड निकल। जैसे जो मैग्नीन होता है वो कॉपर और मैग्नीस और निकल का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक क्या बोलते हैं मटेरियल होता है, एक एलॉय होता है। जिसके कारण क्या होता है उसके जो अब ये जो फाइनल बना हुआ है कॉपर और मैग्नीस और निकल से बना हुआ एलॉय मैग्नीन है। अब क्या होगा कि पहले जो भी रेजिस्टिविटी कॉपर की रही हो, तो अब एलॉय के साथ मिल गया तो उसके 25 गुना उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी कॉन्स्टेंटन के साथ। तो ये क्या होता है, ये भी एलॉय होते हैं कई सारे मिक्स करके मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी पहले से बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो एलॉय वगैरह होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है प्योर मेटल के आ जाने से, और उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी लाइन का ये मतलब था। हमें बेसिकली रेजिस्टिविटी जानना है, उसकी डिफिनीशन जाननी है, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा यूनिट क्या होता है और बाद बाकी तो आपको इतना मिल गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।